नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आपका सी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम आरोग्यम में। आज हम आरोग्यम में बात करेंगे मुंह के कैंसर की। क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसके प्रिवेंशंस हैं, किस कारण से ये इतना बढ़ रहा है और महिलाओं और पुरुषों में क्या इसका रेट है, इन सभी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। और इस सब जानकारी के लिए हमारे साथ आरोग्यम में मौजूद हैं हेड एंड नेक सर्जन और कैंसर सर्जन डॉक्टर एसपी चौधरी। डॉक्टर एसपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे मुंह के कैंसर की। डॉक्टर एसपी, ये जो कैंसर है क्या है ये? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर एसपी चौधरी, हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन। जनरली अंजलि जी, आप देखते हैं आपके पास लोग आते हैं हमारे पास कंप्लेन लेके जी कि मुंह में छाला है, काफ़ी दिन से छाला भरा नहीं है, जीभ में घाव हो गया है, होठ पे कोई जख्म बन गया है, दांतों में मोबिलिटी आ गई है, हिलने लग गए हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये कैंसर के लक्षण हैं। यदि मान लो कोई मुंह के अंदर छाला है और वो छाला आपका महीनों में नहीं भर रहा है तो नो डाउट कि वो कैंसर जैसा दिक्कत हो सकती है जी। ठीक है। इसके अलावा देखो, जो कैंसर है कभी कभी पेनलेस भी होता है। जैसे पेशेंट को मुंह के अंदर एक रीजन होता है हमारा पीछे वाला, जैसे आरएमटी बोलते हैं, वहाँ कैंसर होता है, पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेनलेस अल्सर है। तो ये सब चीज़ें, जो छाला काफ़ी दिन से बढ़ रहा है, ये कैंसर हो सकता है। बेसिकली कैंसर का जो मेन कॉज है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मेन कॉज क्या है। 90% पेशेंट जो मैं आजकल देख रहा हूँ मेरे क्लिनिक पे, वो सब या तो टोबैको च्यूअर है, या स्मोकर्स हैं, या फिर कहीं ना कहीं अल्कोहल कंजप्शन है। जी, मतलब कहीं ना कहीं जो अल्कोहल का जो सबसे ज़्यादा सेवन हो रहा है, और टोबैको इसके लिए कह सकते हैं। क्या टोबैको और अल्कोहल में अगर देखा जाए तो कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमको? देखो, जो मेन कॉज है, सबसे मेन कॉज है टोबैको च्यूअर। पेशेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है कि टोबैको लिया, नाइट में लगाया मुंह के अंदर और सो गए। नाइट वो क्या कर रहा है, तुम्हारे मुंह के अंदर चेंजेस शुरू कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, मुंह के अंदर जो हम जैसे बोलते हैं बक्कल म्यूकोजा, जो लोग गाँव की भाषा में गाल या चीख जो कुछ भी बोलते हैं, उसके अंदर टोबैको रखा और टोबैको रखे हुए टाइम हो गया और कंटिन्यू वो क्या करता है, सबसे पहले म्यूकोसाइटिस होगी, धीरे धीरे जो अंदर की चमड़ी है वो गलना शुरू होगी, फिर लाइकिनोड चेंजेज आएंगे। ये चेंजेज धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि मान लो तम्बाकू के साथ साथ में अल्कोहल यूज कर रहा है तो कैंसर के जो चांसेज हैं वो 10 टाइम्स मोर देन बढ़ जाते हैं। जी हाँ जी। तो अगर हम देखें इनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इस मुंह के कैंसर के? शुरुआती लक्षण में आपके पास जो लोग आएंगे या हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ होती हैं कि सर हमारे मुंह के अंदर एक छाला बना है जी। या सर गले में एक गांठ बन गई है, या खाना खाने में दिक्कत हो रही है, या मुंह से कहीं ना कहीं खून आ रहा है, या आवाज़ बैठ गई है, या आवाज़ का चेंजेज हो गए हैं, वॉर्सनस ऑफ वॉइस बोलते हैं हम जिसको, आवाज़ का बखराना आ जाता है ना, ये चीज़ें। तो ये स्टार्टिंग सिम्टम होते हैं पेशेंट में। कभी कभी पेशेंट क्या होता है, पेनलेस सिम्टम भी आते हैं। जैसे मान लो कोई गले में नोड्यूल बना, लिम्फ नोड बना राइट में या लेफ्ट में कहीं भी, लेकिन पेशेंट को पेन नहीं है, ठीक है, तो उस पर बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते तब। डेफिनेटली जी हाँ। तो अगर हम बात करें इसके, अगर जैसे कि किसी को कैंसर हो गया है तो वो पहचाने कैसे कि उसे वो कैंसर हुआ है? मान लो कोई छाला है या अल्सर है, लॉन्ग टाइम से नहीं भर रहा है, या कोई मुंह के अंदर जख्म है जी, जो टाइम से नहीं भर रहा है, तो डेफिनेटली वो कैंसर हो सकता है। लेकिन नियर बाई डॉक्टर को आप दिखाइए। हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टार्टिंग स्टेज में पेशेंट आ रहा है या कभी भी पेशेंट आ रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर है या लाइकिनोड पैच है, या कभी कभी एप्थस अल्सर होता है, कोई ट्रॉमेटिक अल्सर है। अल्सर बहुत टाइप के जी, ऐसा नहीं है कि हर एक छाला ही कैंसर है, नहीं। मुंह के अंदर जो छाला लंबे टाइम से नहीं भर रहा वो कैंसर हो सकता है। कभी कभी पेशेंट क्या, हाँ जी, कभी कभी पेशेंट क्या होता है, जैसे टोबैको च्यूअर है, दांतों में एट्रिजन हुआ, दांत तेज हो गए, शार्प हो गए, उसकी वजह से मुंह में जख्म लेके आते हैं जी। या लंबे टाइम से तम्बाकू चबा रहे हैं तो लाइकिन प्लानस बन रहा है, उसको लेके आते हैं हमारे पास में। यदि मान लो कि छाला है तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, यदि हमें 1% भी डाउट हुआ तो बायोप्सी, एक छोटा सा टुकड़ा लिया हमने और टुकड़े को हम लोग जाँच के लिए भेज देते हैं। इस सिम्टम को, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि बायोप्सी लेना। ये इसके अलावा मान लो कि दिक्कत मुँह के अलावा गले में कोई गांठ बनी है, थायराइड में गांठ बनी है, या गले में कोई गिल्टी है, तो उसमें एक दूसरी जांच होती है FNAC, सुई की जांच जी। तो ये चीज़ हम लोग पेशेंट ही करवाएंगे। उसके बाद मेनली पेशेंट को देखना पड़ता हमें कि किस एरिया का कैंसर है। अब यदि मान लो जीभ का कैंसर है, जबड़े का कैंसर है, तो सबके लिए अलग अलग
हमारी जो मॉडलिटी है डायग्नोसिस की वो बनी हुई है। जैसे मान लो कि भाई जबड़े का कैंसर आ रहा है तो हम लोग सीटी स्कैन के लिए भेज देते हैं पेशेंट को। जी जीभ का कैंसर है, सॉफ्ट टिश्यू है, बक्कल म्यूकोसा है, या फिर थ्रोट कैंसर है, ठीक है, यदि और फेरिंग से हमारा जस्ट जीभ के पीछे वाला भाग, तो यदि मान लो जीभ और जीभ के पीछे वाला भाग है तो हम लोग पेशेंट की एमआरआई कराएंगे। जी यदि मान लो जबड़े में कैंसर है, चीक में कैंसर है, हड्डी इन्वॉल्वमेंट लग रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग सीटी करवाएंगे साथ में। जी तो सबसे पहले एक छोटी बायोप्सी के बाद में हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स ये जरूरी होते हैं पहचान करने के लिए कि भाई कैंसर है या नहीं है। तो डॉक्टर, अगर हम बात करें कैंसर के टाइप्स की, कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? देखो, ओरल कैविटी में तुम लोग देखोगे तो मोस्ट लाइकली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। हालांकि कैंसर के बहुत सारे टाइप हैं। जी पैरोटिड में हमें मोस्ट कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा मिलता है, ठीक है। थायराइड का कैंसर अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, वो टाइप अलग होता है। जी यदि मुंह की स्पेशली बात कर रहे हो, आप गले की बात जी, कर रहे हो, तो 90% केसेज में आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, जिसमें 3 टाइप होते हैं कि जी वेल डिफरेंशिएट है, पोअरली डिफरेंशिएट है, मॉडरेट डिफरेंशिएट है, ये सब टाइप में रहते हैं। रही बात तो टाइप और एक स्टेज, टाइप बिल्कुल। से बेटर करती है स्टेज कौन सी है, स्टेज क्या है। जी ट्रीटमेंट के लिए हमें मेनली स्टेज चाहिएगी। कैंसर का टाइप, कौन से टाइप का कैंसर है, ये ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन नहीं करता। जी लेकिन स्टेज क्या है ये बहुत डिपेंडेंट है। जी अर्ली स्टेज, मान लो पेशेंट हमारे पास पहली स्टेज में आ रहा है जी, सिंपल कैंसर है, जीभ पर छोटा छाला बना 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, छाला निकाला, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन लिए और पेशेंट को वहीं की प्राइमरी क्लोजर कर दिया। जी सेकेंड स्टेज है। अब होता क्या है कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो स्टेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या हमें पेशेंट की सर्जरी करनी है, क्या हमें सर्जरी के साथ साथ में रेडिएशन भी देनी है, या हमें कीमो भी देनी है, या फिर हमें सर्जरी, रेडिएशन, कीमो तीनों साथ में करनी है। जी पहले सर्जरी हो गई जी, फिर रेडिएशन, फिर कीमो। तो डिपेंड करता है स्टेज पे। पेशेंट पहली दूसरी स्टेज में आ रहा है तो उसमें हमें जनरली हम क्या करते हैं, सर्जरी, प्राइमरी मोटिलिटी, वो जो मोडिलिटी है हमारी कि भाई सर्जरी ऑपरेशन करो पेशेंट का और कैंसर से पेशेंट को राहत मिल जाएगी। जी दूसरी तीसरी स्टेज में, दूसरी में भी मान लो कि हमें ज़्यादातर रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। जी इसके अलावा यदि मान लो कि पेशेंट को तीसरी, चौथी है या 4A 4B स्टेज है, तो वो कंडीशन में हमें ऑपरेशन, सर्जरी के साथ में रेडिएशन और रेडिएशन के साथ में कीमो जी। जरूरत पड़ती है। अच्छा, अक्सर देखा, जैसे कि आपने कहा कि सर्जरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कैंसर में। अक्सर देखा जाता है कि लोग जो सर्जरी है उससे बचते हैं, उनके मन में एक डर होता है कि सर्जरी करवाएंगे तो क्या होगा, बहुत पेनफुल होगा, बहुत सारे उनके मन में ख्याल आने लगते हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे? देखो, जो मुंह का कैंसर है उसका जो मेन ट्रीटमेंट है जी वो ऑपरेशन है। कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, जबड़े का कैंसर था, जिंजाव बक्कल से स्टार्ट हुआ, जी पहली या दूसरी स्टेज में ही था, पेशेंट रेडिएशन पे पहुंच गया, जी ऑपरेशन नहीं कराया, रेडिएशन लगवा दी। अब रेडिएशन के साइड इफेक्ट क्या हुआ कि पेशेंट का जो कैंसर मुंह के अंदर था, जिससे हम लोग ऑपरेशन करके इजीली सही कर सकते थे, लेकिन रेडिएशन की वजह से पेशेंट का जबड़े की हड्डी गलना शुरू हो गई। हड्डी गलने के साथ साथ में एक हमारे पास 2 चीज़ जो दिक्कतें आती है रेडिएशन के बाद में, वो क्या होता है, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। रेडिएशन की वजह से हड्डी का गल जाना, जो जख्म है उसका स्किन का इन्वॉल्वमेंट होना, जख्म का फट जाना, ये सारी चीज़ें। अब ऑपरेशन में दिक्कत कहाँ होती है, जब आप एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, जी जब आपकी बीमारी 4A 4B से भी ऊपर चली गई है, तो मैं खुद ही कहूँगा यार ऐसी स्टेज में आप, यदि मान लो कि पेशेंट ऑपरेबल नहीं है, तो हम लोग खुद बोल देते कि आप ऐसा करिए, ऑपरेशन मत कराइए, कंडीशन आपकी ऑपरेशन से बाहर है, आप पैलिएटिव कीमोथेरेपी या फिर पैलिएटिव कीमो रेडिएशन लगवा लीजिए। जी लेकिन यदि मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, और यदि मान लो कैंसर की स्टेज ये 1 2 3 4 के अंडर है, कहीं भी एक्सटेंशन नहीं है, तो सबसे पहले हमें उनका ऑपरेशन करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि 4A 4B में मतलब ये स्टेजेस हैं, तो ये क्या स्टेजेस हैं, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखो, मेनली क्या होता है कि कैंसर यदि एक हमारा मेन होता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा, कि दिमाग के अंदर तो नहीं गया, दिमाग Okay. के अंदर गया है, तो 4A 4B से जस्ट पहली वाली स्टेज है, जी उससे हम बोलते हैं ITF इन्वॉल्वमेंट है पेशेंट का, तो पेशेंट को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 4A 4B जैसे गांव की भाषा में बोलते थे ना, 4A मतलब चौथी के बाद में A, 5वीं 6वीं, तो जी। कुछ लोग AB को 5वीं 6ठी स्टेज बोल देते हैं। तो ये दोनों ही एडवांस स्टेज है।
ऐसा नहीं है इलाज पॉसिबल नहीं है, इलाज होता है, लेकिन इलाज में इसमें तीनों मॉडलिटी चाहिए। ऑपरेशन भी होगा इसमें आपका, जी, रेडिएशन भी चलेगी और कीमो भी कीमो भी चलेगी। चलेगी। ये तीनों के बाद ही पेशेंट का सर्वाइवल हम लोग बेटर कर सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, इस कैंसर के होने के काफ़ी ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? मेन रिस्क फैक्टर तो यही है कैंसर का कि टोबैको जी, सबसे मेन फैक्टर है कि भैया टोबैको आप यूज कर रहे हो, तम्बाकू किसी भी फॉर्म में है, वो मेन रिस्क फैक्टर है। तम्बाकू बाद में सेकंड आ जाता है, अल्कोहल कंजप्शन, ये 2 मेन रिस्क फैक्टर है। जी। अच्छा डॉक्टर, देखा जाता है कि एक मतलब व्यक्ति कंटिन्यू टोबैको का सेवन कर रहा है, तंबाकू लगातार ताउम्र खा रहा है, उसको कैंसर नहीं हो रहा है, और एक कुछ महीने ही उसको तंबाकू का सेवन करते हुए और उसको जल्द ही कैंसर हो गया है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है इनमें? देखो मेनली क्या होता है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी जी, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, जो टोबैको आप खा रहे हो, टोबैको ने मुंह के अंदर जिंजाइवा में या मुंह की जो म्यूकोजा उसमें कितने बदलाव करे। जी, बहुत सारे लोग हैं जो सालों से बीड़ी पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन रिस्क फैक्टर कहाँ बढ़ता है जब पेशेंट में मान लो कि स्मोकिंग के साथ साथ डायबिटिक भी है, पेशेंट स्मोकिंग के साथ साथ में जी अल्कोहल भी कंजप्शन कर रहा है, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं जी, और वहाँ पर उनमें बीमारी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी। अच्छा, देखा जाता है कि अगर आगरा मैनपुरी में देखा जाए, कुछ इस बेल्ट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे बात पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो। महिलाओं में वो रेट इतना नहीं है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर डिफरेंस करें, अगर मैं देखें ग्राफ, तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर है, मुंह का कैंसर, वो महिलाओं में ज़्यादा है या पुरुषों में? देखो मुंह का कैंसर आप देखोगे तो 95% केसेस मेल प्रीडोमिनेंटली हैं, फीमेल के 2 to 5% केस मिलते हैं। उसमें भी पेशेंट में कुछ तो हैबिट्स होती हैं कि टोबैको च्यूअर है, कुछ पेशेंट में ये होता है कि टोबैको के साथ साथ जो आजकल मंजन चल रहा है, आपने देखा होगा लाल मंजन है, कोई काला मंजन, कोई जी, निराला, 7 फोटू 5 फोटू, पता जी, नहीं बिल्कुल 5-6 बिल्कुल। टाइप के अलग अलग मंजन आ रहे हैं। और लेडीज जी, मैंने देखा है वो मंजन लेके रगड़ते रहती हैं, उनको जी, दिन में 4 से 5 बार, ये हैबिट है। तो जो कैंसर फीमेल में मिल रहा है वो मोस्ट कॉमनली ये तंबाकू हैबिट से भी हैं। कुछ लेडीज हैं गांव में राय दे देते हैं, अरे दांत दर्द हो गया, ये ले तंबाकू लगा ले, दांत दर्द सही हो जाएगा। वो फीमेल हमारे पास आ रही है कैंसर ले लेके, ठीक है। कुछ पुरानी लेडीज हैं जिनके दिमाग में लोगों ने गलत भावना डाल दी हैं, अरे गैस बन गई, ले 2 बीड़ी पी ले, गैस सही हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में कैंसर के सिम्टम ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब तो कहीं ना कहीं जो लोग बोल देते हैं कि तंबाकू का सेवन कर लो और ये कर लो, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो बिल्कुल, रहा है। डेफिनेटली जी। अच्छा, हम आपने बोला कि रेडिएशंस और कीमोथेरेपी इस ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड है, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? मैं आपको देखो, साइड इफेक्ट तीनों चीज़ के होते हैं। जी, सर्जरी क्या है, एक सबसे मेन चीज़ है कि टाइम आपका बचेगा। ऑपरेशन हुआ 5 से 7 दिन में हम लोग पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं और मेनली जी। 10 से 15 दिन में पेशेंट रिकवरी आ जाता है सर्जरी के बाद में। जी, रेडिएशन क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। जनरली पेशेंट का रेडिएशन डिसाइड होती है जी कि आपके 30 फ्रैक्शन लगने हैं, आपके 32 फ्रैक्शन लगने हैं, आपके 34 फ्रैक्शन लगने हैं, जी, ये डिसाइड करेगा आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। जी, रेडिएशन में क्या होता है कि पेशेंट का मंडे टू फ्राइडे रेडिएशन चल रही है जी, 2 दिन गैप दिया और जो फ्रैक्शन लगने हैं उसको वो बोलते हैं 30 फ्रैक्शन। अच्छा, रेडिएशन के बाद में पेशेंट को क्या होता है कि मुंह के अंदर छाले बन गए जिसको म्यूकोसाइटिस बोलते हैं, चमड़ी का रंग काला पड़ जाता है। कुछ लोगों में रेडिएशन कीमो की वजह से हेयर लॉस होता है, बाल उड़ गए, बाल झड़ गए, जी, ठीक है, और जो चमड़ी है वो बाहर से जल जाती है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा हेयर लॉस के साथ म्यूकोसाइटिस हो गई, गले का सूख जाना और जी। गले का सूख जाना, ये सब सिम्टम आते हैं कीमो में और रेडिएशन में। अच्छा, हम बात करें कि इनका, जैसे कि आपने साइड इफ़ेक्ट्स बोले, तो इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? कैसे वो जो पेशेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो मेंटली कमज़ोर हो चुका होता है कैंसर के बाद, तो अपने आप को वो कैसे उबारे? इन चीज़ सब जो सारी चीज़ें हैं वो उनको मैनेज कैसे करें, कैसे फेस करें? जो रेडिएशन के सिम्टम हैं और कीमो के सिम्टम हैं, जी, ये सिम्टम परमानेंट नहीं है। पहली चीज़ ये है कि देखो इलाज के लिए आपको तो रहना पड़ेगा, इलाज कराना भी पड़ेगा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है कि भाई आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपकी स्टेज एडवांस है, ऑपरेशन के बाद में रेडिएशन कीमो जरूरत पड़ेगी, तो वो लगवानी है। अब जो सिम्टम जो आ रहे हैं आपको, मुंह का सूखना, मुंह के अंदर छाले बन जाना, बालों का झड़ जाना, ये परमानेंट सिम्टम नहीं है। जी, ये आपके जो पेशेंट हम लोग देख रहे हैं जनरली कि 15 से 20 दिन या 15 से 1 महीना
जो रेडिएशन और कीमो आपकी ख़त्म होगी उसके बाद में सिम्टम धीरे धीरे रिजॉल्व कर जाते हैं। जी। दिक्कतें कहाँ आती हैं कि आप ये कि जी रेडिएशन के टाइम पे रेड चिली का यूज़ नहीं कर पाते, ज़्यादा तीखी चीज़ें ये चीज़ नहीं खा पाते, तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए ये कि आप लिक्विड चीज़ें लीजिए, दलिया खिचड़ी है, सेक है, जूस है, ये चीज़ आप यूज़ करिए। मुंह के अंदर छाले तो छाले के लिए दवाइयाँ यूज करिए, और जो बाल वगैरह आपके झड़ रहे हैं वो विद इन 3 मंथ वापस से रीग्रो करते हैं। जी। अच्छा, हम बात करें उन पेशेंट्स की, अगर उनकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो क्योंकि उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस उस दौरान वो फेस करते हैं? देखो, मैं बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो ट्रीटमेंट के बाद में, कोई पेशेंट हमारा एनजी डिपेंडेंट है या कोई पेशेंट है ट्रिकोस्टमी डिपेंडेंट है। 2 चीज़ होती हैं। कुछ सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि भाई मुंह के अंदर छाले बन गए, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो हमने नाक की नली डाल दी जी, जिसे हम बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब एनजी डिपेंडेंट है तो पेशेंट को क्या होता है कि यार मेरी नाक में नली पड़ी है, मैं बाहर कैसे जाऊं, बाहर जाने में शर्म आती है या 4 लोगों से मिल नहीं पाता है। तो स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक तो फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेशेंट की आप हेल्प करें। पेशेंट को दिक्कतें कहाँ होती हैं कि नाक में नली डाल दी है जी, मुँह में छाले थे, खा नहीं पा रहा, रेडिएशन के बाद नली डल गई जी, तो अब पेशेंट फीड कैसे ले, तो उसका फीडिंग का टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब पेशेंट सोशल नहीं होता। क्यों नहीं होता? नाक के पास एक नली पड़ी है जी, ठीक है, मुंह का जो कलर है, स्किन का कलर है, चमड़ी का कलर है, वो सब चेंज हो चुका है। तो उस समय थोड़ा सा सपोर्टिव फैमिली को और साथ जो मिलने वाले हैं उनको पेशेंट का साथ देना मतलब पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसको पूरा सपोर्ट करना बिल्कुल। पड़ेगा, तभी जाके जो पेशेंट है जी। वो अपने आप को रिकवर कर पाएगा और सरवाइव कर पाएगा। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पर देखा गया है कि सर्जरी जब आप लोग करते हैं तो वो जो मुंह के कैंसर में खालीपन एक आ जाता है, तो वहाँ आप कैसे ट्रीट करते हैं और जो लोग हैं वो आगे कैसे सरवाइव करते हैं सर्जरी के बाद? अच्छा, मैं आपको 2-3 चीज़ समझाऊंगा। जी, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे अंजलि जी कि पहली दूसरी स्टेज है, उसमें जनरली हमारा होता है प्राइमरी क्लोजर। जी, ठीक है। अब स्टेज मान लो कि पेशेंट का जबड़ा है, जबड़े में कैंसर स्टार्ट हुआ, मान लो कि एंगल ऑफ माउथ से हुआ और पीछे आरएमटी रीजन तक चला गया, जी, तो अब मान लो हड्डी इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग निकालते हैं। अब जनरली जो पार्ट आपने निकाल दिया मुंह के अंदर वो खाली तो छोड़ेंगे नहीं। अब गैप भरने के लिए हमारे पास बहुत सारे फ्लैप होते हैं, लोकल फ्लैप्स आते हैं, उसके अलावा हम लोग छाती का मांस जिसे पीएमएमसी बोलते हैं ये फ्लैप लगाते हैं। डेल्टो पेक्टोरल होता है, पीएमएमसी जस्ट ऊपर वाला फ्लैप, ये फ्लैप यूज़ करते हैं। आजकल लेटेस्टली हम लोग फ्री फ्लैप भी यूज़ कर रहे हैं। फ्री फ्लैप में क्या होता है, रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप, हाथ से फ्लैप उठाया और उसको हमने यहाँ करेक्ट कर दिया मुंह के अंदर। यहाँ पे एएलटी होता है हमारा थाई का फ्लैप, थाई की साइड से फ्लैप निकाला और वो फ्लैप हमने ले जाके मुंह के अंदर जोड़ दिया। ठीक है। या फिर मान लो हड्डी निकली है तो हड्डी को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैर की हड्डी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिबुला फ्री फ्लैप। तो फिबुला ली और वो मुंह के अंदर हम लोगों ने ट्रांसप्लांट कर दी या मुंह के अंदर ले जाके हमने जोड़ दी। इसमें थोड़ा सा छोटी छोटी नसें होती हैं हमारी, उनके साथ जोड़ना होता है और उसके बाद में जो फेस है पेशेंट का हम लोग 95% पहले जैसा मैच कर पाते हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि एक जो खाल का टुकड़ा होता है वो वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, वहाँ पर लगा दिया जाता है, तो क्या उनका जीवन वैसा ही होता है? क्या वो उनको खाने पीने में, बोलने में कोई दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है? देखो, डिपेंड करता है। मान लो कि जैसे आपका मैंडिबल नीचे का जबड़ा निकला है, अब जबड़ा निकला तो उस जगह पर मान लो हमने जबड़े की जगह जो हड्डी निकाली है, हड्डी की जगह हड्डी लगा दी तो दिक्कतें कम आती हैं और पेशेंट नॉर्मल अपना लाइफ जी सकता है। नॉर्मल दलिया खिचड़ी चावल जो कुछ भी है सॉफ्ट डाइट खाएगा। हार्ड चीज़ हम लोग कुछ दिन के लिए मना करते हैं, तो भाई अब हार्ड चीज़ एक साइड से, जिस साइड फ्लैप लगाया उधर से बाइट मत करिए, दूसरी साइड है आपके पास सेफ है उससे खाइए। तो खाने में जनरली बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो अच्छा डॉक्टर, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जो ऐसे भयंकर कैंसर से हम लोग बच सकें और कहीं ना कहीं जो तंबाकू इसका एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है उससे कैसे बचें, तो क्या कुछ ऐसे टिप्स देंगे हमारे दर्शकों को? देखो, हम लोग स्टार्टिंग से एक ही बात कर रहे हैं। जो अपना एरिया है आगरा के नियर बाई मथुरा है, फिरोजाबाद है और जो भी नियर बाई एरिया है, इटावा, मैनपुरी, जो भी है, यहाँ पर क्या है बेसिकली टोबैको कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। 95% पेशेंट जो अब तक हम लोगों ने ऑपरेट करे हैं उनमें सब के सब टोबैको च्यूअर है। मुंह के कैंसर का एक सबसे मुख्य रीजन तंबाकू है जी। बाकी और रीजन है लेकिन तंबाकू सबसे ज़्यादा है। तंबाकू के बाद में आजकल लोग स्मोकिंग फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, इसके अलावा एल्कोहल है। तो बस मेरी एक मेन राय यही होगी
कि एक तो जो आपकी हैबिट्स है, टोबैको च्यूइंग हैबिट है या स्मोकिंग है या अल्कोहल है, इसको रोकें आप लोग। दूसरा, मान लो मुंह के अंदर कोई भी आपको छाला लग रहा है या कोई घाव है या दांतों में ऐसा लग रहा है आपकी मोबिलिटी आ गई है या गले में कोई गिल्टी बन गई है जो ठीक नहीं हो रही है नॉर्मल दवाइयों से, जी। या आपको लग रहा है कि चमड़ी के अंदर कोई भी अलग से नया ग्रोथ हुई है, तो ये सब के लिए आप अपने नियर बाई डॉक्टर से चेक कराएं। कैंसर को यदि ख़त्म करना है, यदि जड़ से ख़त्म करना है, तो जितना जल्दी आप लोग पहुंचोगे उसका ट्रीटमेंट उतना जल्दी होगा और कैंसर आपका जल्दी ख़त्म हो पाएगा। तो लेट मतलब स्टेज कह सकते हैं हम डॉक्टर कि कहीं ना कहीं जो हमारी लापरवाही है वो हमें बहुत बड़ी गंभीर बीमारी में डाल सकती है, तो हमें अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर कैंसर को लेकर। अगर हम कैंसर में जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना ही हम जो हमारी सर्वाइव रेट है उसे बढ़ा सकते हैं और इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मोर्टेलिटी रेट है कैंसर की, ये लापरवाही की वजह से ही है। तो आप अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान दें और साथ ही साथ तंबाकू और शराब जैसी नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से हमें गंभीर बीमारियां घेर रही हैं। तो डॉक्टर एसपी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू अंजलि जी। तो आज फिलहाल आरोग्यम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।